हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो रास्ते से जा रहा था अपनी कैट के साथ, लेकिन यहाँ पर जंगकुक कार से बैठकर जैसे जंगकुक तियांग को देखता है वह अपनी कार को रोक लेता है और कार में से तियांग को आवाज़ लगाता है। लेकिन तियांग म्यूज़िक सुनते हुए जा रहा था, जंगकुक की आवाज़ को नहीं सुनता है। जंगकुक कार की दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है और तियांग को पीछे से उसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहता है, हे तियांग, क्या तुमने मुझे पहचाना? तियांग जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने जंगकुक खड़ा हुआ था। जंगकुक को देखकर तियांग बहुत ही शौक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक स्कूल में एक नाडी बॉय थे और कुछ नहीं। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा। तो जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं ज्योन जंगकुक। तियांग ने कहा, मैं अच्छी तरह से तुम्हें पहचान लिया है। हाँ, तुम बहुत ही चेंज हो गए हो। तुम पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पहले तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, लेकिन बाद में जैसे ही अच्छी तरह से देखा तो तुम मुझे पहचान में आ गए। जंगकुक ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया, वरना तो वो लोग मुझे पहचान भी नहीं पाए थे, जो लोग मुझे स्कूल में बहुत ही तंग किया करते थे। तुम्हें याद है ना? तियांग ने कहा, किसकी बात कर रहे हो? वो स्कूल के जो बॉय तुम्हें हमेशा परेशान करते थे। हाँ, वो रॉकी, तुम्हें याद है? तियांग ने कहा, हाँ, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। किसी ने उसकी आंखें निकलकर उसको जान से मार डाला। बहुत ही बुरी तरह से वो मर गया था। उसकी लाश देखकर तो मैं कुछ दिन तक सो ही नहीं पाया। तुम्हें पता है क्या उसके बारे में? क्या तुम नहीं जानते थे? जंगकुक कहता है, क्या? उसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला। और तुम क्या करते हो आजकल? उसकी बात छोड़ो, तुम्हारे बारे में बताओ। तियांग ने कहा, मैं और क्या, मेरा लाइफ तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम बहुत ही अलग लग रहे हो। तुम क्या करते हो? जंगकुक ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या करता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तियांग ने कहा, कहाँ जाना होगा? और मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, मुझे घर जाना है। मैं बहुत थक गया हूँ। वैसे भी मैंने सुबह सुबह निकल कर बहुत ही वर्कआउट कर लिया था। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानना चाहते हो? तियांग ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में जानना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? और तुमने इतने सालों में किसी के साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तुम अचानक ही स्कूल से गायब हो गए थे तो हमें बहुत ही परेशानी हो रहा था। हमें कुछ और ही लगा था। जंगकुक, क्या तुम्हें किसी ने अगवा कर लिया था क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, ऐसा ही कुछ। चलो, अगर पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे ऑफिस जाना पड़ेगा। तियांग ने कहा, तुम्हारा ऑफिस? क्या तुम्हारा ऑफिस भी है? जंगकुक कहता है, हाँ, और नहीं तो क्या। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तियांग कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग को अपने ऑफिस लेकर आते हैं। तियांग बहुत ही सरप्राइज हो गए। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना सरप्राइज क्यों लग रहे हो? देखो, इतना भी सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने इतने सालों में बहुत ही मेहनत किया है, उसका ही फल है ये। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मुझे इस तरह से देखकर। तुम्हें तो पता ही है ना मुझे कितने लोगों ने परेशान किया था। फाइनली मैं उन लोगों की परेशानों को उभारने के बाद यहाँ तक पहुँच पाया। तुम अपने बारे में बताओ, आखिर तुम आजकल क्या कर रहे हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो, या फिर तुमने जॉब या फिर अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया? तियांग ने कहा, वो मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। अभी 1 साल ही बाकी है, उसके बाद मैं बहुत ही बढ़िया डॉक्टर बन जाऊँगा। लेकिन मुझे बाकी की मेंबर्स के लिए बहुत ही बुरा लगता है। जंगकुक कहता है, क्यों? तियांग ने कहा, स्कूल के जितने भी बच्चे थे ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। कोई भी खुश नहीं है। किसी की जान चला गया तो कोई अब घर में ऐसे ही बैठा हुआ है, कोई काम भी नहीं कर पा रहा, और कोई तो पागल बन गया है, और किसी के तो हाथ पैर टूट गया है। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब कुछ। मुझे इन लोगों को देखकर बहुत बुरा लगता है। मैंने सोचा है मैं डॉक्टर बनने के बाद इन लोगों की इलाज करूँगा। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं। तियांग बहुत ही डर जाता है। जंगकुक तियांग की यार के पास आकर कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने कुछ भी नहीं किया था। एक तुम ही तो थे जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया था और हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा कहा। मैं तुम्हारी बात को अभी नहीं भूल पाया और कभी नहीं भूलूंगा। हमेशा याद रखूंगा। एक तुम ही हो जिसके लिए मैंने यहाँ तक पहुँच पाया और मुझ में हिम्मत आया मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैं इस मौका पर पहुँचा। मुझे तुमसे मिलना ही था, और आज जब तुम मेरे सामने आ गए तो मुझे कितना खुशी मिला तुम्हें पता भी है। तियांग को हक कर लेता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो?
जंगकुक तियांग को और भी टाइटली हक करते हुए कहता है, कुछ मत कहो, मुझे महसूस करने दो, मैं तुम्हें बहुत मिस किया है। तियांग कुछ देर के लिए कुछ नहीं कहता है। जंगकुक तियांग को और भी कस के पकड़ कर खड़े हुए थे। लगभग 30 मिनट तक उसको ऐसे ही पकड़ कर रखा था। जंगकुक का तियांग दोनों ही अपने एक दूसरे के एहसास को महसूस कर रहा था। जैसे ही जंगकुक का तियांग अलग होते हैं, तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तो तुम अपना ध्यान रखना। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम अगर चले जाओगे तो मैं यहाँ पर बैठकर क्या करूँगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? तुम्हें मेरे लिए पेशेंट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, तुम आज मेरे घर पर जा सकते हो क्या मेरे साथ? तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँगा, और आज ही तो हम मिले हैं। तुम्हारे घर आना सही नहीं होगा, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? जंगकुक कहता है, क्या तुम भूल गए हो, वो मेरे असली मॉम डैड नहीं था। तियांग ने कहा, लेकिन वो लोग तुम्हारे मॉम डैड तो है ना, उन लोगों ने तुम्हें बड़ा किया है। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तियांग कहता है, क्या? लेकिन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है क्या? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जंगकुक कहता है, आखिर में क्या कहता? उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा था, तो जब वो लोग दुनिया को छोड़कर चले गए हैं तो मुझे क्यों परेशान होना है उन लोगों के लिए? वो लोग अब बहुत ही खुश होंगे। तियांग को जंगकुक की बातें बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे अभी चलना चाहिए, लेकिन जंगकुक तियांग को पीछे से हक करते हुए कहता है, मत जाओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें घर लेकर जाने में बहुत ही खुशी महसूस होंगी। क्या तुम मुझे नाराज़ करना चाहते हो? तियांग, तुम ही तो हो जो मेरा बहुत ही अच्छे दोस्त हो, और अगर तुम ही मेरे घर पर नहीं जाओगे तो कौन जाएगा बताओ? तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जंगकुक तियांग को अपने घर लेकर आता है। तियांग जंगकुक के घर देखकर बहुत ही शौक रह जाता है। तियांग की तो आंखें बहुत ही भीग हो गया था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? तियांग ने कहा, बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जंगकुक, तुम इतने पैसे कमा लिया है कि तुमने इतना बड़ा घर भी बना लिया। जंगकुक ने कहा, पैसे कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है, और आखिर तुम मेरे साथ जो हो, यानी तुम मेरे साथ जो थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें यहाँ तक तो पहुँचता ही ना। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने इतना भी कुछ नहीं किया है जो तुम मुझे इतना क्रेडिट दे रहे हो। जंगकुक ने कहा, तुम्हें नहीं पता है तुमने मेरी कितनी हेल्प किया है तियांग। एक तुम्हारी बातें ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तुमने हमेशा मुझे अच्छी बातें बोला है, तो मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम मेरे यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तियांग ने कहा, अब तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हारे घर पर कोई और नहीं रहता है, यानी कोई मेड? जंगकुक ने कहा, मैं किसी को अपने घर में नहीं रखता हूँ, मुझे अकेला रहने में ही अच्छा लगता है, और मैं सब कुछ अपने हाथों में ही करता हूँ, किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ, क्या कॉफ़ी पियोगे? तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी में था, मुझे घर जाना है, मैं बाद में कभी आ जाऊँगा। जंगकुक कहता है, बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आ जाता हूँ, देर नहीं होगा। तियांग सुबह में बैठा हुआ था और वो जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। अचानक एक आदमी आ जाता है। वो जंगकुक को ढूंढ रहा था। जंगकुक किचन में थे, कॉफ़ी बनाकर ला ही रहा था। वो आदमी तियांग के सामने बिना देखे ही बोल देता है, बॉस कहाँ हो आप? मैंने काम कर दिया है, अब वो कभी अपनी शक्ल किसी को दिखा नहीं पाएगा। जंगकुक किचन में से दौड़कर आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मेरे घर मत आना, और तुमने बिना बताए घर में कैसे आ गए? तुम्हें ये सब कुछ मुझे मैसेज में या फिर फ़ोन में कहना चाहिए था। तुम्हें इस तरह से मेरे घर में एंटर नहीं करना चाहिए था। वो आदमी कहता है, वो मैं बहुत ही खुश हो गया था, इसलिए आपको बताने के लिए घर आ गया। वो आपका फ़ोन बंद आ रहा था, इसलिए। तियांग सामने ही बैठा हुआ था। जंगकुक तियांग की तरफ देखता है। तियांग बहुत ही डरा हुआ था। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहता है, देखो तुम जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तियांग ने कहा, क्या तुम कोई माफिया हो? जंगकुक ने कहा, नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो तियांग, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ ना। उस आदमी ने कहा, सॉरी बॉस, मुझे इस टाइम पर नहीं आना चाहिए था, मैं माफ़ी मांगता हूँ। जंगकुक ने उस आदमी जैसे पीछे मुड़कर जाने लगा, उसको गोली मारकर मार दिया जान से। तियांग इसको देखने के बाद तियांग तो बेहोश हो गए। जंगकुक तियांग को गोद में लेकर हॉल में से अपने बेडरूम में आ जाते हैं।
तियांग को बेड पर लेटा देता है और तियांग को होश में लाने के लिए उसकी फेस पर हाथों से सहलाते हुए कहता है, देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ। एक तुम ही तो हो जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं, बचपन से। जब मैं 15 साल का था तभी से ही तुम मुझे बहुत पसंद हो। तियांग, मैं तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि होश में नहीं आ रहे हो। जल्दी से होश में आ जाओ ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करना है और तुम्हारी मुझसे अपनी तारीफ सुनना है। तुम मेरी कॉफ़ी पीकर बताओगे मैंने कैसे बनाया है। तुम्हें पसंद तो आया ना। एक तुम ही तो हो जो हमेशा मेरी तारीफ़ किया करते थे, वरना तो हर कोई इंसान मेरी हमेशा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम ही हो जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तियांग, जल्दी से उठ जाओ ना, वरना मैं तुम्हें किस कर लूँगा। मैं 1 से 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने अपनी आइज़ ओपन नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें किस कर दूंगा। आई प्रॉमिस, 1 से 3 तक गिनूंगा। तियांग काउंट शुरू करता हो। जंगकुक ने काउंट करना शुरू कर दिया, लेकिन तियांग अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहा था। तो फिर जंगकुक कहता है, अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था, तुमने ही अपनी आइज़ ओपन नहीं किया है, तो मुझे किस करना पड़ेगा। एक कहते हुए जंगकुक ने कॉफ़ी के मॉग से एक सिप कॉफ़ी पिया और तियांग की होठों पर किस कर लिया। तियांग को होश आ गया और तियांग ने जंगकुक को किस करते हुए देखकर उसको अलग करने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़कर किस कर रहा था। जंगकुक को तियांग अपने से अलग नहीं कर पा रहे थे। लॉन्ग किस के बाद जैसे जंगकुक तियांग से अलग हुआ, तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम एक नंबर के साइको माफिया हो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जंगकुक तियांग की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? देखो, तुम इस तरह से नहीं कह सकते हो। एक तुम ही हो जिसने मुझे हमेशा तारीफ़ किया है और हमेशा मुझे सपोर्ट किया, लेकिन तुम आज अगर मुझे ये कहते हो कि मैं साइको हूँ तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। तियांग तियांग ने कहा, जंगकुक छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहा। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्यों, तुम्हें ये जंगकुक पसंद नहीं है क्या, जो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही हैंडसम है, हॉट भी दिखता है और बहुत ही रिच, और तो और मैं साथ में माफिया किंग भी हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे एक बार हुक्म करो, तुम्हारे लिए क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए सबकी जान भी ले सकता हूँ। तियांग ने कहा, तुम माफिया तो हो, लेकिन सिर्फ माफिया नहीं, तुम साइको माफिया हो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, ना ही कोई कांटेक्ट रखना है। तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहना। मैं तुम्हारी आसपास भी नहीं भटकना चाहूँगा। तुम मेरे सामने मत आना, आइंदा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहूँगा। जंगकुक ने तियांग को मीरा के सामने लेकर गया और उससे कहा, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है दोनों को साथ में देखकर। और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम्हारे करीब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मुझे तो तुम्हारे करीब आना ही होगा, वरना मैं कैसे जी पाऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ तियांग। एक तुम ही हो जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। और जिन लोगों ने भी मुझे परेशान किया था ना, तुमने कहा था ना, मुझे भी उन लोग की जवाब देना चाहिए, उन लोग को कहना चाहिए कि उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उन लोगों से डरना नहीं चाहिए। आखिर मैंने वही तो किया है। उन बच्चों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था स्कूल में, मैंने भी तो वही किया है ना। तियांग ने कहा, वो लोग बच्चे थे तब और वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम तब समझदार बन गए हो ना, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बचपन में लोग गलती कर देता है, लेकिन जंगकुक कहता है, तो मैं क्या बुरा हो चुका हूँ क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ 21 साल का ही हूँ और 21 ईयर्स में कोई बुरा नहीं होता है। तुम्हें भी मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए तियांग, आखिर तुम भी तो मेरी उम्र की जैसे ही हो ना। तियांग ने कहा, देखो तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो, तुमने जो कुछ भी किया है ना वो क्राइम है और मैं तुम्हारे बारे में पुलिस में रिपोर्ट करने वाला हूँ। तुमने इतने सारे लोगों की जान लिया है, कितने को पागल बनाया और बहुत सारों की तो तुमने हाथ पैर भी तोड़ दिया है। जंगकुक ने कहा, वो लोग ये सब कुछ डिज़र्व करता है तियांग, लेकिन तुम ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते हो। तुम तो सिर्फ मेरा प्यार डिज़र्व करते हो, लेकिन अगर ऐसे जिद करते रहोगे ना तो कैसे चलेगा। देखो, अब मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, अगर तुम जिद करोगे तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। चलो। तियांग ने कहा, क्या शादी? और मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकता हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो? क्या कह रहे हो तुम? तुमने तो बचपन में मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाना हो तो तुम मुझे ही बनाओगे। तुम लोग अब क्यों नहीं शादी करना चाहते हो? तियांग ने कहा, मैं उस बच्चे से कहा था
जो बहुत ही नाड़ी था और जिसको सब लोग चिढ़ाते थे। लेकिन वो लड़का मुझे पसंद था क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट थे। लेकिन अब जो मेरे सामने खड़ा हुआ है वो साइको माफिया बॉस है और मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। अगर है तो मैं सिर्फ बस उसको यही कहना चाहता हूँ, मुझसे दूर रहो। जंगकुक ने कहा, अब तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस साइको माफिया बॉस तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने कितनों को सीधा किया है लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ। पता है ना क्यों? बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग कुछ देर के लिए जंगकुक की आंखों में खो जाता है। जंगकुक बहुत ही इमोशनल लग रहा था, उसकी आंखों में बहुत ही दर्द थे। तियांग कुछ देर के लिए जंगकुक की आंखों में देखता रह जाता है। जंगकुक उसी मौके का फ़ायदा उठाकर तियांग को बांध कर वो कोर्ट में लेकर आता है और कोर्ट मैरिज करने के बाद उसको फिर से घर लेकर आता है। तियांग जंगकुक से कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जो कर रहे हो इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट देने वाला हूँ। मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ा दूंगा। जंगकुक ने कहा, तुम्हें जो करना है तुम बाद में कर लेना, पहले मैं तुमसे जो भी कहूँगा तुम्हें वो सुनना पड़ेगा। तियांग ने कहा, आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? जंगकुक कहता है, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूँ? तियांग ने कहा, मुझे कोई बात नहीं सुनना है, मुझे यहाँ से जाना है। तुमने फोर्सफुली मुझसे शादी कर लिया लेकिन तुम मेरा प्यार कभी नहीं पा सकोगे। मैं उस लड़के से प्यार करता था जो बहुत ही अच्छा था। तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम बुरे बन चुके हो और मैं तुम्हें इस बुराई से डर रहा हूँ। और अगर मैं तुमसे डरता हूँ इसका मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक तियांग के हाथ पैर बेड के साथ बांध देता है और उसके मुंह में पट्टी लगा देता है। उसके बाद तियांग से कहता है, मैं जो भी कहता हूँ ना ध्यान से सुनना। तुम्हें ये सब कुछ जानने की ज़रूरत है, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो ना, मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक को आंखें दिखा रहा था, उसके मुंह को खोलने के लिए कह रहा था। जंगकुक कहता है, सॉरी माय लव, मैं तुम्हें अभी नहीं खोल सकता हूँ, इससे पहले कि तुम मेरी पूरी बातों को सुन नहीं लेते हो, क्योंकि मैंने इतने सालों में किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं किया है। आज तक मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया ही नहीं जिससे मैं अपनी सारी बातें को शेयर कर सकता हूँ। एक तुम ही तो हो जिससे मुझे अपनी सारी बातों को शेयर करना था। लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? तुम मिल ही नहीं रहे थे। फिर मुझे पता चला तुम डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाहर चले गए और तुम अब जब वापस आए हो तो मुझे तो तुमसे मिलना ही था। मैं तुम्हारा इंतज़ार जो किया है, इतने सालों में कितनी सारी बातों को इकट्ठा करके रखा है। तियांग, तो पहले ध्यान से सुनो। जिन लोगों ने मुझे पाला था ना, उन लोगों ने क्या किया था तुम्हें पता है? मुझे गर्म पानी में बैठा दिया था, मेरी पूरी बॉडी जल गया था और मुझे कितना ज़्यादा जलन हो रहा था, मैं रो रहा था। लेकिन वो लोग मुझे कमरे में बंद कर दिया था, बेड पर ऐसे ही लेटा कर, वैसे से जिस तरह से मैंने तुम्हें बांध कर रखा है वैसे ही बांध कर रखा था और कोई दवाई भी नहीं लगाया था। मेरी पूरी बॉडी जल रहे थे, मैं बहुत रोया। मैंने उन लोगों से हेल्प मांगा था, उन लोगों ने नहीं किया। जानते हो क्यों उन लोगों ने ऐसा किया था? त्याग के आंखों से आंसू आ जाते हैं जब उसने बताया उसके जो मॉम डैड थे, यानी जिन लोगों ने जंगकुक को पाला था, उन लोग जंगकुक को मारने की कोशिश इसलिए किया था क्योंकि जंगकुक की रियल मॉम डैड जंगकुक के लिए बहुत ही पैसे रख कर गया था, इसलिए जंगकुक को मारकर वो पैसे हड़पना चाह रहा था और जंगकुक ने बदला लेने के बारे में सोच लिया था। जैसे ही जंगकुक ठीक हो गया उसने माफिया बनने के बारे में सोच लिया, लेकिन वो बहुत ही छोटा था, 15 साल का, और वो तब उन लोगों से बदला नहीं ले पाता। तो जंगकुक को आर्यम और जिन मिल गए, वो लोग बहुत बड़े माफिया है। आर्यम और जिन ने ही जंगकुक को माफिया बनने में हेल्प किया और उसको बदला लेने में भी हेल्प किया है। आर्यम और जिन वो लोग भी यूएस में रहता है, यहाँ पर नहीं रहता है। जंगकुक कोरिया में इसलिए रहता है क्योंकि वो त्याग से मिलना चाहता है, उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। और त्याग, तुम जिन लोगों को बच्चा बोल रहे हो ना, उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है तुम्हें पता भी है? इन लोगों ने मुझे कान की शॉट दिया था जब मैं वॉशरूम में गया था, और एक ने मुझे सिगरेट जलाकर मेरे हाथ में जला दिया था, दूसरे ने मुझे मिर्ची पाउडर मेरी आंखों में डाल दिया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे साथ बहुत बुरा किया है। अब जब मैंने बदला ले लिया तो मुझे तुम ये बोल रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं साइको बन गया, मैं इतना बुरा हूँ तुम्हारी नज़रों में? त्याग, क्या मेरा गलती यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? मुझे सिर्फ तुमसे प्यार मिला था, किसी और ने मुझसे प्यार किया ही नहीं, और किसी ने मुझे समझाया नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है। जब तक तुम मेरे साथ थे
तब तक मैं सही रास्ते पर चल रहा था। जब मैं तुमसे अलग हो गया तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया है। लेकिन अब तुम आ गए हो ना, तुम जो करने के लिए कहोगे मैं वही करूँगा, और तुम जो नहीं करने के लिए कहोगे मैं वो कभी नहीं करूँगा। तियांग की आंखों में से अभी भी आंसू निकल रहा था। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे हेट करते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वो बहुत ही गलत है। मैंने तुमसे फोर्सफुली शादी कर लिया, लेकिन मेरा सपना पूरा हो गया। अब अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ, आई रियली लव यू। तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। इतने सालों में मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है तियांग। लो, तो तुम्हें बहुत ही पेन हो रहा है ना, लो मैंने तुम्हें खोल दिया, अब तुम जहाँ जाओ जा सकते हो। तियांग ने जाने के बदले जंको को हक कर लिया और उससे कहा, तुमने इतना सब कुछ सहा है और मैं तुम्हें कितना बुरा समझ रहा था। उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, जो जैसा है उन लोगों के साथ वैसा ही होना चाहिए। लेकिन तुम आइंदा ऐसा कभी नहीं करोगे। जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे तुम्हें बहुत अच्छे काम करना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम तो मुझे हेट करते हो ना, क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो? तियांग ने कहा, अब हम दोनों की शादी हो चुके हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही रुक जाता हूँ। और जंगकुक को टाइटली हक करते हुए बेड पर लेट जाते हैं। जंगकुक तियांग के ऊपर था। जंगकुक ने तियांग के होठों पर किस करते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन जैसे जंगकुक की चेले को पता चल गया, वो लोग तो यहाँ पर जंगकुक से मिलने के लिए आ गए। जंगकुक ने उन लोगों से कहा था घर में पार्टी है, और यहाँ पर एक आदमी ने जंगकुक को देखकर कहा, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? ये तो बहुत ही हैंडसम है। और तियांग को छूने की कोशिश किया। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता है, लेकिन उस आदमी को जैसे पार्टी ख़त्म हो जाता है उसको बाहर लेकर जान से मार डालता है और ज़मीन में गाड़ दिया। जैसे वो घर वापस आ गए, तियांग ने कहा, कहाँ गए थे? जंगकुक तियांग के हाथ में कैट देकर कहता है, वो मैं तुम्हारी कैट को लाने के लिए गया था, तुम इसको बहुत मिस कर रहे थे ना? तियांग जंगकुक को हक करते हुए कहता है, तुम्हें याद है कि मुझे मेरा कैट बहुत ही पसंद है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। कैटी, तुम मेरे पास आ गए हो। उसके बाद उसको किस करता है। जंगकुक को इस कैट से भी जलन होने लग गया था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम मुझसे ज़्यादा इससे प्यार करते हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसको नहीं लेकर आता। तियांग जंगकुक को हक करते हुए कहता है, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। लेकिन जंगकुक का तो अगला टारगेट एक कैट ही था। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।